हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिनके आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देने होते हैं। और ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये क्लास 12th की जो इंग्लिश है उसमें पोएम जो 2 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसके हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने उसका डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ा दिया है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी कवि कक्षा में बच्चों के चेहरों का वर्णन कैसे करता है। तो आंसर, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन डोंट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वाइटलिटी, यानी बच्चों के चेहरे किसी भी प्रकार की शक्ति के चिन्ह या प्रतीक नहीं दर्शाते हैं। दे लुक वेरी पेल, यानी बच्चों के चेहरे बहुत ही मुरझाए हुए दिखते हैं। देयर अनटाइडी हेयर, यानी उनके अनसुलझे हुए या बिखरे हुए या ऊबड़ खाबड़ बाल हैंग्स अराउंड देयर पेल फेसेस, यानी उनके निर्जीव ये पीले पड़े चेहरे के चारों ओर लटके हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, यानी ऐसे, यानी जो जड़ विहीन जो खरपतवार होते हैं उनकी तरह। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब सम ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी कवि कक्षा में कुछ बच्चों का वर्णन कैसे करता है। तो आंसर, देयर इज अ टॉल गर्ल, यानी एक लंबी लड़की होती है। सी इज सिटिंग विद हर हेड वेग्ड डाउन, जो कि अपने सिर को नीचे किए हुए बैठी हुई है। आ बॉय लुक्स एज थिन एज पेपर, एक लड़का इतना पतला दिखता है जितना कि कागज। हिज आइज लुक लाइक दैट ऑफ अ रैट, और उसकी आंखें किसी चूहे की तरह होती हैं। एनोदर वन हैज ट्विस्टेड बोन्स, यानी एक और बच्चा जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं। एट द बैक ऑफ द क्लास, जो कि कक्षा, और एट द बैक ऑफ द क्लास यानी कक्षा के लास्ट में या अंत में, देयर इज अ स्वीट लिटिल बॉय, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। ही हैज ड्रीमी आइज, यानी जिसकी आंखों में स्वप्न होते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, यानी कक्षा की दीवारों पर क्या होता है। तो आंसर, ऑन द वॉल्स देयर आर सम डोनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कक्षा की दीवारों पर कुछ दान की हुई वस्तुएं होती हैं। देयर इज अ पिक्चर, एक तस्वीर होती है। दैट शोज शेक्सपियर्स हेड, जो कि शेक्सपियर का धड़ यानी सिर होता है। देन देयर आर पिक्चर्स ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन, यानी फिर कुछ तस्वीर हैं बादल विहीन या बादलहीन सुबह की होती है। ऑफ अ कैथेड्रल डोम, और चर्च के गुंबद की हैं। एंड अ फ्लोरी वैली, और फूलों से भरी हुई घाटी की है। देयर इज ऑल्सो अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, और कक्षा की दीवारों पर दुनिया या संसार का एक मानचित्र भी है। क्वेश्चन 4, What does the poet say about the open-handed map, यानी कवि ओपन हैंडेड खुले हुए मानचित्र के बारे में क्या कहता है। तो द आंसर, द मैप हैज़ बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड, यानी मानचित्र को ओपन हैंडेड यानी खुला हुआ मानचित्र कहा गया है। बिकॉज, क्योंकि इट शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स वी हैव इन द वर्ल्ड, यानी यह मानचित्र सभी समुद्रों और सभी जमीनों या भूमियों को दर्शाता है जो कि इस संसार में हमारे पास है। बट ही सेज दैट, लेकिन वह कहता है कि फॉर द पुअर चिल्ड्रन, इन गरीब बच्चों के लिए, दिस वर्ल्ड इज नॉट देयर वर्ल्ड, यानी यह संसार उनका अपना संसार नहीं है। देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड, यानी उनकी दुनिया सीमित है। टू वॉट दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर क्लासरूम, उनकी दुनिया वह है जो अपनी कक्षा की खिड़कियों से देख सकते हैं, केवल वही उनकी दुनिया है। क्वेश्चन 5, What does the poet say about the world of children living in a slum, यानी कभी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दुनिया के बारे में क्या कहता है। तो आंसर है, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ लिमिटेड, यानी इन बच्चों की जो दुनिया है वो सीमित है।
टू वॉट दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर क्लासरूम, यानी वह दुनिया जिसको कि वह अपनी कक्षा की खिड़कियों से देख सकते हैं। इट इज़ ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई, और एक धुंधले अंतरिक्ष के नीचे यह एक तंग गली है। इट इज़ फार फ्रॉम द ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स कैप्स एंड गोल्डन सैंड्स, यानी इन बच्चों की जो दुनिया है यह दुनिया खुले हुए मैदानों से, ओपन फील्ड, ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स, यानी ओपन वर्ल्ड खुली हुई दुनिया, जो दुनिया नदियों की, अंतरीपों की और सुनहरी मिट्टी की है, उस दुनिया से काफ़ी दूर है इन गरीब बच्चों की दुनिया। क्वेश्चन 6, वाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है शेक्सपियर इज़ विक्ड, यानी शेक्सपियर शैतान है। तो आंसर, द पोइट डज नॉट रियली मीन टू से दैट शेक्सपियर इज़ विक्ड, यानी कवि का वास्तव में यह मतलब नहीं है कहने का कि शेक्सपियर शैतान है। ही ओनली मीन्स टू से दैट, उसका कहने का मतलब इतना है दैट के आ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर के सिर यानी धड़ की एक तस्वीर, इज ऑफ नो यूज़ हेयर इन आ स्लम, यानी इस गंदी बस्ती में किसी भी प्रयोग की नहीं है। इट कैन बी कॉल्ड बिग्ड इन द सेंस दैट, यानी इस तस्वीर को शैतान कहा जा सकता है इस अर्थ में कि इट विल टेम्प्ट द चिल्ड्रन, यानी यह तस्वीर बच्चों में प्रलोभन लाएगी, टू स्टील इट अवे, इस तस्वीर को चुराने के लिए। क्वेश्चन 7, वाई हैज़ द मैप बीन सेड टू बी अ बैड एग्जाम्पल, यानी मानचित्र को एक बुरा उदाहरण क्यों कहा गया है। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई डज द पोइट स्टीफन स्पेंडर, यानी कवि स्टीफन स्पेंडर कॉल द मैप अ बैड एग्जाम्पल, यानी मानचित्र को एक बुरा उदाहरण मानते हैं। तो आंसर है, द मैप शोज़ ऑल द सीज एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी मानचित्र दुनिया के सभी समुद्रों और भूमियों को दर्शाता है। बट द वर्ल्ड ऑफ पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लेकिन वे बच्चे जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, यानी इस दुनिया के वे बच्चे जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार से काफ़ी अलग है। इट इज़ ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई, यानी इन बच्चों की जो दुनिया है धुंधले अंतरिक्ष के नीचे एक तंग गली के नीचे, तंग गली के रूप में है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द पोइट कॉल्स द मैप अ बैड एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ल्ड फॉर द चिल्ड्रन, यानी इन बच्चों की दुनिया के बारे में, इसीलिए यह मानचित्र एक बुरा उदाहरण है, इसलिए कभी इसको एक बुरा उदाहरण मानता है। क्वेश्चन 8, हाउ हैज़ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स बीन डिस्क्राइब्ड, यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के जीवन का वर्णन कैसे किया गया है। तो आंसर है, द लिटिल होम्स ऑफ दीज चिल्ड्रन आर नो बेटर देन क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स मीन्स तंग छिद्र, यानी इन बच्चों के जो छोटे छोटे घर हैं वो छोटे छोटे घर आर नो बेटर देन क्रैम्प्ड होल, तंग छिद्रों से भी अच्छे नहीं हैं। दे आर लाइक कैटाकॉम्स, यानी वे कब्रों की तरह हैं, जैसे कब्र छोटी तंग होती हैं। हियर द पुअर चिल्ड्रन स्पेंड देयर लाइव्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी इन घरों में गरीब बच्चे अपना जीवन जन्म से मृत्यु तक बिताते हैं। दे आर सो स्किनी, यानी ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं दैट के ऑल देयर बोन्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर देयर स्किन, यानी उनकी त्वचा के नीचे उनकी हड्डियों को स्पष्टतया या साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन 9, वॉट डज द पोइट वॉन्ट द गवर्नर, द इंस्पेक्टर एंड द विजिटर टू डू, यानी कवि गवर्नरों से, इंस्पेक्टरों से और उन आगंतुकों से जो वहाँ घूमने के लिए आते हैं क्या करने को कहता है। तो आंसर है, द पोइट वॉन्ट्स, कभी चाहता है, दीज पीपल टू टेक स्टेप्स बाय विच द पुअर चिल्ड्रन कैन बी हेल्प्ड, यानी कभी चाहता है कि ये लोग ऐसे कदम उठाएं कि जिन कदमों से द पुअर चिल्ड्रन कैन बी हेल्प, इन गरीब बच्चों की सहायता हो सके। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, द चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट
ऑफ द स्लम्स, इन बच्चों को इन गंदी बस्तियों से ले जाया जाए, इन विच दे आर लिविंग, जिन बस्तियों में ये रह रहे हैं। ही वॉन्ट्स देम टू बी टेकन, यानी वह चाहता है कि इनको ले जाया जाए, वेयर, जहाँ दे कैन नॉट ओनली स्टडी फ्रॉम देयर बुक्स, जहाँ वे केवल अपनी किताबों से ही ना पढ़ सकें, बट ऑल्सो प्ले एंड रन अबाउट एमंग द ट्रीज, बल्कि वह खेलें और दौड़ें वृक्षों के बीच में। क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट है, 2013 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। What message does Stephen Spender want to convey in his poem An Elementary School Classroom in a Slum? यानी कवि स्टीफन स्पेंडर अपनी कविता में, जिनकी कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा गंदी बस्ती में, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आंसर है द पोइट्स वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट, यानी कवि यह विचार रखना चाहते हैं या यह विचार कहना चाहते हैं कि चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम्स, यानी बच्चों को गंदी बस्तियों से ले जाया जाए, वेयर दे आर लिविंग, जहाँ वे रह रहे हैं, देयर लिविंग कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी उनके रहने का तरीका सुधारा जाना चाहिए। ओनली देन कैन देयर एजुकेशन बी मीनिंगफुल, केवल तभी उनकी शिक्षा अर्थ वाली होगी। लिटरेरी एजुकेशन शुड गो साइड बाय साइड, यानी जो किताबी साहित्यिक ज्ञान होता है वो चलता रहता है विद मटेरियल, यानी वस्तुओं के साथ, एंड फिजिकल डेवलपमेंट, और शारीरिक विकास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2017-18 जो सैम्पल पेपर था CBSE के द्वारा जारी किया गया था उसमें दिया गया था। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, यानी गंदी बस्ती के बच्चों के लिए कवि क्या इच्छा जाहिर करता है? तो आंसर है द पोइट वांट्स द चिल्ड्रन टू बी टेकन आउट ऑफ द स्लम्स इन विच दे आर लिविंग, यानी कवि चाहता है कि इन बच्चों को गंदी बस्तियों से ले जाया जाए जहां वे रह रहे हैं। ही वांट्स देम टू बी टेकन वेयर दे कैन नॉट ओनली स्टडी फ्रॉम देयर बुक्स, वह चाहता है कि इन बच्चों को वहां ले जाया जाए जहां वे केवल किताबों से ही ना पढ़ें, बट ऑल्सो प्ले एंड रन अबाउट एमंग द ट्रीज, बल्कि वह वृक्षों के साथ वृक्षों के बीच में दौड़ें और खेलें। क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन 12 है व्हाट डज स्टीफन स्पेंडर वांट टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, यानी कवि स्टीफन स्पेंडर यानी इन गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं। हाउ कैन देयर लाइव्स चेंज, यानी उनके जीवनों को कैसे, जिंदगियों कैसे बदला जा सकता है। तो आंसर है स्टीफन स्पेंडर वांट्स, स्टीफन स्पेंडर चाहते हैं दैट के चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द स्लम्स वेयर दे आर लिविंग, यानी बच्चों को इन गंदी बस्तियों से ले जाना चाहिए जहां वे रह रहे हैं। देयर लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, इनके रहने की दशा को सुधारा जाना चाहिए। ओनली देन कैन देयर एजुकेशन बी मीनिंगफुल, केवल तभी इनकी शिक्षा सार्थक होगी। लिटरेरी एजुकेशन शुड गो साइड बाय साइड विद मटेरियल एंड फिजिकल एजुकेशन, जो साहित्यिक शिक्षा होती है वह वस्तुओं के साथ और शारीरिक विकास के साथ चलती रहती है या चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाई डज स्टीफन स्पेंडर से दैट, यानी स्टीफन स्पेंडर क्यों कहते हैं कि द पिक्चर्स एंड द मैप इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस, यानी जो प्राथमिक विद्यालय की कक्षा है उस कक्षा में जो तस्वीरें और मानचित्र हैं वो अर्थहीन है, यानी इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है द पिक्चर्स इन द क्लासरूम शो ग्रेट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कक्षा रूम की जो तस्वीरें हैं वो दुनिया की महान लेखकों को दर्शाती हैं। द मैप शोज, यानी जो मानचित्र है वो दर्शाता है ऑल द सीज, सभी समुद्रों को, एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सभी भूमियों को। बट द वर्ल्ड ऑफ पुअर चिल्ड्रन,
लिविंग इन स्लम्स यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की जो दुनिया है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज रोजी पिक्चर्स एंड मैप्स, यानी इन गुलाबी तस्वीरों और मानचित्रों की दुनिया से बहुत अलग है। इट इज़ ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई, यानी इन लोगों की जो दुनिया है वो धुंधले अंतरिक्ष के नीचे एक तंग गली के नीचे है। दैट इज़ वाई, इसलिए द पोइट सेज दैट, इसलिए कवि कहता है कि द पिक्चर्स एंड द मैप इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस, इसलिए कवि कहता है कि जो तस्वीरें और मानचित्र हैं एलिमेंट्री स्कूल की कक्षा में वो अर्थहीन हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 14 इम्पोर्टेंट है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। हाउ डज द वर्ल्ड डेपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी जो कक्षा रूम की दुनिया है, कक्षा रूम की जो दीवारें हैं, दीवारों की दुनिया और जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दुनिया है वो एकदम अलग कैसे है, ये कैसे दर्शाया गया है कि ये दुनिया अलग है। तो आंसर है ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, यानी कक्षा की दीवारों पर देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द ग्रेट राइटर्स, महान लेखकों की तस्वीरें हैं। देयर इज ऑल्सो अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक मानचित्र भी है, विच शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मानचित्र दुनिया के सभी समुद्रों और भूमियों को दर्शाता है। बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लेकिन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है। देयर वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू ओनली वॉट दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर क्लासरूम, उनकी दुनिया केवल इतनी है कि वह अपनी कक्षा की खिड़कियों से जो देख सकते हैं। दे कैन सी फ्रॉम देयर ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई, यानी अपने कक्षा की खिड़कियों से वे केवल धुंधले आसमान के नीचे एक तंग गली को देख सकते हैं। यही उनकी दुनिया है। क्वेश्चन 15 हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। तो हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, यानी कवि कक्षा की दीवारों का वर्णन कैसे करता है। तो आंसर द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम स्मेल ऑफ सॉर क्रीम, यानी जो कक्षा की दीवारें हैं उनसे बासी क्रीम की दुर्गंध आती है। दे बियर द नेम्स ऑफ दोज, यानी उन दीवारों पर उनके नाम हैं हु गेव डोनेशंस टू बिल्ड दिस क्लासरूम, जिन्होंने इस क्लासरूम को बनवाने के लिए दान दिया। दे ऑल्सो बियर सम पिक्चर्स, यानी उस क्लासरूम की दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी हैं। अ बिग ओपन मैप इज ऑल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल, और दीवार पर एक बड़ा खुला हुआ मानचित्र भी लटका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 द पोइट सेज, कवि कहता है एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, यानी ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, ना कि यह मानचित्र, देयर वर्ल्ड, यानी उनकी दुनिया है। विच वर्ल्ड डू दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू, यानी ये जो बच्चे हैं किस दुनिया से संबंध रखते हैं। विच वर्ल्ड इज इन असेसिबल टू देम, इन असेसिबल का मतलब होता है पहुँच से दूर, और विच वर्ल्ड इज़ इनअसेसिबल टू देम, और कौन सी दुनिया इन बच्चों की पहुँच से दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 और 13 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर है दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्लम्स, यानी ये जो बच्चे हैं गंदी बस्तियों की दुनिया से संबंधित हैं। दे बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, ये बच्चे गरीबी की दुनिया से जुड़े हुए हैं, हंगर भूख की दुनिया से जुड़े हुए हैं, एंड स्टारवेशन और भूखमरी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ वर्ल्ड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग लुक्स फॉगी, यानी यह वह दुनिया है जहाँ से हर चीज़ धुंधली दिखाई देती है। द ओपन जॉयफुल वर्ल्ड ऑफ रिवर्स, यानी नदियों एंड कैप्स और अंतरीपों, नदियों और अंतरीपों की जो खुशी वाली दुनिया है, इज़ इनअसेसिबल टू देम, इन बच्चों की पहुँच से काफ़ी दूर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 17 हाउ इज शेक्सपियर विक्ड, यानी शेक्सपियर शैतान कैसे है। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो एक मानचित्र है वह एक बुरा
एग्जाम्पल उदाहरण है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन अ स्लम, यानी गंदी बस्ती के स्कूल के बच्चों के लिए 2016 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर द स्लम चिल्ड्रन हैव नो पिक्चर्स टू हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हट्स, यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के पास उनके छोटे छोटे घरों या झोंपड़ियों में लटकाने के लिए कोई तस्वीरें नहीं हैं। अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड हैंगिंग इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में जो शेक्सपियर की धड़ की तस्वीर है वो लटकी हुई है। हैज़ बीन कॉल्ड बिक्ट इन द सेंस दैट, इस भाव से इस तस्वीर को शैतान कहा गया है। दैट के इट विल टेम्प्ट द चिल्ड्रन टू स्टील इट अवे, यानी यह तस्वीर इन बच्चों में लालच यानी प्रलोभन पैदा करेगी इस तस्वीर को चुराने के लिए। द मैप शोज ऑल द सीज, यानी मानचित्र जो कि सभी समुद्रों को, एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसारों को दर्शाता है। बट द वर्ल्ड ऑफ पुअर चिल्ड्रन इज ओनली अ नैरो स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई, लेकिन इन गरीब बच्चों की जो दुनिया है वो दुनिया केवल धुंधले अंतरिक्ष के नीचे एक तंग गली है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द पोइट कॉल्स द मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन, इसीलिए कभी इन बच्चों के लिए मानचित्र को एक बुरा उदाहरण मानता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।